नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। किसान आंदोलन में क्या आज कोई समाधान निकलेगा? क्या 56 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसान की सरकार से सुलह होगी और कोई सॉल्यूशन निकलेगा? इसका फैसला थोड़ी देर बाद हो सकता है। थोड़ी देर में सरकार और किसानों की बातचीत का 10वां राउंड शुरू होगा और 10वें राउंड की बातचीत के लिए किसान नेता विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। अभी तक 9 राउंड की बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला है। किसान नेता तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कानून में संशोधन की बात कर रही है। और किसानों ने सबसे पहली बार जब उन्होंने धरना देना शुरू किया था, जो संशोधन चाहे थे, जिन पर आपत्ति जताई थी, सरकार उसके लिए तैयार हो गई थी। लेकिन उसके बाद किसान अड़ गए कि तीनों कानून है उसे ही वापस लो, तभी हम वापस जाएंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं विज्ञान भवन की है, जहां पर किसान नेता पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही सरकार के तो तमाम नेता हैं वो भी पहुंचेंगे और सरकार और किसानों के बीच ये 10वें राउंड की बातचीत होगी। इससे पहले 9 बार बातचीत हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच। किसान नेताओं और सरकार की बातचीत में ट्रैक्टर परेड पर भी बात हो सकती है। बातचीत से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों की ट्रैक्टर परेड रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है। ट्रैक्टर मार्च रोकने लग रहा किसी से? ट्रैक्टर मार्च रोका, कौन रोकेगा ट्रैक्टर मार्च को? अरे पुलिस रोक रही है। पुलिस तो तिरंगा झंडा लेकर ट्रैक्टर को ऐसे सलूट करेगी सबको। हाँ, क्यों नहीं होता? गणतंत्र दिवस को, देश को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस? ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी। कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में? दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे। जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा? हम उनसे आउटर रोड, रिंग रोड की डिमांड कर रहे हैं। वो उसके लिए असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। वार्ता जारी है, अभी तक रूट फाइनल नहीं हुआ है। अभी क्या उम्मीद है आपको आज की मीटिंग से? कुछ उम्मीद है, क्योंकि डिले कर दिया गया एक दिन का? हाँ, उम्मीद है। आज कुछ ज़्यादा उम्मीद है कि सरकार। तो ऐसा क्या नया उनके सामने प्रपोजल आप रखने वाले हैं कि आपको लगता है कि उम्मीद है? जी, ऐसा कोई प्रपोजल हमारा नहीं है। हमारा तो वही जो प्रपोजल पहले से है वही है। तो फिर हो सकता है कि डिसीजन वही आ जाए, आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, डिसीजन हो सकता है या सरकार कह दे कि 3 काले कानून वापस लेते हैं हम। नहीं, डिसीजन वापस सामने आएगा कि केवल डेट ही वापस आएगी, बाहर आएगी? क्या जी? डिसीजन कुछ आने की उम्मीद है कि डेट ही आएगी बाहर? नहीं, उम्मीद आज डिसीजन की होना चाहिए। तो आपने सुना यहाँ पर किसान नेताओं को, जिसमें साफ तौर पे जो किसान नेता है टिकैत, उन्होंने तो धमकी दे दी है कि किसमें हिम्मत है जो ट्रैक्टर परेड को रोक दे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सभी जुड़ गए हैं। देवेंद्र इस वक्त विज्ञान भवन में मौजूद है। देवेंद्र, जिस तरह से यहाँ पर एक तरह से चेतावनी दी गई है, धमकी दी गई है कि किसमें इतनी हिम्मत है कि जो ट्रैक्टर परेड को रोकेगा, आपको लगता है कि कोई समाधान निकल सकता है इसके बाद भी, इस बातचीत के? देखिए, दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच जो बातचीत चल रही है, वो बातचीत इसी रूप में चल रही है कि ट्रैक्टर मार्च, ट्रैक्टर रैली या ट्रैक्टर परेड, जो कुछ भी वो लोग कह रहे हैं अलग अलग नाम से, वो तो होगी, किस विकल्प के तहत हो सकती है। उसमें दिल्ली पुलिस ने एक विकल्प ये दिया था कि क्या इसको सिंबॉलिक नहीं किया जा सकता है, जबकि किसान नेताओं ने मांग की थी कि आउटर दिल्ली का रिंग रोड है उस पर दे दिया जाए। तब ये बताया गया उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा कि आउटर रिंग रोड सिर्फ कहने का है और वो पूरे तरीके से दिल्ली शहर से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर अगर इतनी बड़ी संख्या में अगर किसान ट्रैक्टर लेकर आएंगे तो कानून व्यवस्था के लिहाज से एक खराब स्थिति हो सकती है और ये इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। उसके बाद किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि आप हमें विकल्प से जाए, और दूसरा दिल्ली पुलिस ने भी उनसे ये कहा है कि आप कुछ और ऑप्शन बताइए। तो कुल मिलाकर सारी बातचीत इस रूप में हो रही है। देवेंद्र, सरकार का कोई एजेंडा है कि आज की बातचीत को लेकर तरीके से हो? आज की जो बैठक होगी उसमें मुख्य तौर पे सरकार की तरफ से एमएसपी को लेके जो किसान नेताओं की मांग है उस पर उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी सरकार के द्वारा। लेकिन जब यहाँ से वो किसान नेता विज्ञान भवन में अंदर बैठक के लिए गए हैं, तब भी वो इस बात पे अड़े हुए थे कि एमएसपी के लिए भी कानून बनाना पड़ेगा। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बातचीत तो होगी, लेकिन किस प्रकार से किसी नतीजे पे पहुँचने में बहुत बड़ी बाधा खड़ी रहेगी जब ये कानून की मांग करेंगे और सरकार ये बताएगी कि मौजूदा व्यवस्था को, एमएसपी की जो मौजूदा व्यवस्था है उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जी।
तो जैसा कि देवेंद्र ने कहा कि सरकार की ओर से जो एजेंडा तैयार किया गया उसमें एमएसपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको किसान चाहते हैं कि कानून बनाया जाए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत शुरू हो रही है। तो दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर परेड पर कोई आदेश देने से इनकार करते हुए कहा है कि दिल्ली में जो ट्रैक्टर परेड होना है उसको लेकर दिल्ली पुलिस फैसला ले, ना कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला लेगी, क्योंकि ये जो पूरा मामला है लॉ एंड ऑर्डर का है। इसलिए जो सरकार अपनी याचिका है उसको वापस ले ले और दिल्ली पुलिस तय करे कि आखिरकार इजाजत देनी है, अगर देनी है तो कहां तक देनी है। गोनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। गोनिका, और कोई बात सामने निकल कर आई और साथ ही क्या सरकार का कोई वर्जन मिल पाया है इस फैसले के बाद? देखिए, सरकार की तरफ से तो बार बार ये कंसर्न जताया ही गया कोर्ट में, और परसों भी जताया गया था और आज भी ये कहा गया कि 5000 ट्रैक्टर अगर दिल्ली में एंटर करते हैं तो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है और इसीलिए इस ट्रैक्टर परेड पर रोक लगाई जाए। लेकिन कोर्ट ने उस दिन भी ये कह दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ऐसे में दिल्ली पुलिस को ही देखना है और इसमें कोर्ट इंटरवेंशन नहीं करेगा। और वही बात आज भी कोर्ट ने सुनवाई शुरू होते ही दोहराई है कि इस मामले में। लेकिन गोनिका, क्या इस फैसले के बाद सरकार क्या कर रही है? क्या वो वापस ले लेंगे याचिका? देखिए, कोर्ट ने आज ये कह दिया है कि आप इस अपनी याचिका को वापस ले लें, हम इस मामले में कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे। और जाहिर तौर पर क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो वकील हैं, बेहद ही बड़े वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, ऐसे में अब दोबारा याचिका उनकी तरफ से उम्मीद है कि नहीं डाली जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें याचिका वापस लेने के लिए कह दिया और उनकी तरफ से याचिका वापस ले ली जाएगी। और ऐसे में दोबारा कोर्ट में अब वो याचिका दें, ऐसा कोई अब आगे उम्मीद नहीं दिखती है। अब दिल्ली पुलिस के पाले में ही ये गेंद है और दिल्ली पुलिस को ही किसानों के साथ बातचीत करके देखना है कि इस मामले में क्या हल निकलता है, क्योंकि कोर्ट 2 बार ये चीज साफ कर चुकी है कि कोर्ट इस मामले में कोई ऑर्डर पास नहीं करेगी। और क्योंकि कोर्ट फार्मर इशू पर सुन रही है, कानूनों के मामले पर सुनवाई कर रही है, ऐसे में ये जरूरी नहीं है, कोर्ट का ये कहना है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी देखे, वो दिल्ली पुलिस को देखना है और दिल्ली पुलिस ही ये तय करेगी। और उस दिन भी जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने ये पूछा था कि क्या इस प्रोटेस्ट की जो इजाजत है वो मांगी गई थी, क्या कोई लिखित एप्लीकेशन दिल्ली पुलिस के पास गई है। ऐसे में तब दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया था कि उनके पास कोई एप्लीकेशन नहीं आई है, लेकिन अभी एक एप्लीकेशन भारतीय किसान यूनियन की तरफ से दिल्ली पुलिस को दी गई थी। एपी सिंह जो उनके एडवोकेट हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस को एप्लीकेशन दी थी कि उन्हें ट्रैक्टर मार्च निकालने की इजाजत दी जाए। लेकिन अभी उन एप्लीकेशंस पर या फिर जो बातचीत चल रही है किसानों के साथ दिल्ली पुलिस की टॉप ऑफिशियल्स की, तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली पुलिस को इस पर फैसला लेना है और आप ही तय करेंगे कि जो ट्रैक्टर मार्च होना है उसको होने देना है कि नहीं होने देना है। इसके अलावा आपको बता दें कि सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी पर भी सवाल उठाने वालों पर नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस ने सुनवाई में कहा है कि कमेटी पर सवाल उठाने वालों पर चीफ जस्टिस नाराज है। कमेटी को सभी से बात करके सिर्फ रिपोर्ट देने का अधिकार दिया गया है। कमेटी के पास किसी भी चीज को स्थगित करने की शक्ति नहीं दी गई है। किसान बात नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, लेकिन बदनाम ना करें, यानी कोर्ट को बदनाम ना करें। कानून के पक्ष में ओपिनियन रखने भर से ही कमेटी पर आरोप ठीक नहीं है। जज का भी ओपिनियन होता है, लेकिन फैसला तथ्यों पर दिया जाता है। तो ये कुछ टिप्पणियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। गोनिका, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो टिप्पणियां की गई है उससे तो साफ जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट यही चाहता है कि 2 महीने के अंदर रिपोर्ट दे दी जाए कमेटी की ओर से। कमेटी है, देखिए, बिल्कुल जिस तरह उम्मीद की जा रही थी कि अगर एक सदस्य जिस तरह भूपेंद्र सिंह मान ने अपने आप को इस कमेटी से रेस्क्यू कर लिया है, उस चीज़ को भी आज कोर्ट ने नोट किया है। लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि ये कहा जा रहा था कि शायद कमेटी की जो बातचीत आगे होगी वो उसे अब स्थगित कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट इस मूड में नहीं है। हालांकि जो वैकेंसी है अभी उसे नोट कर लिया गया है, लेकिन जो याचिका थी उसमें यह कहा गया था कि कमेटी को पूरी तरीके से नया बना दिया जाए। जिन सदस्यों को कमेटी में रखा गया उनके अपने ओपिनियन है, जिस पर कोर्ट ने आपत्ति जाहिर की है कि ओपिनियन हर सदस्य, हर शख्स का होता है। ऐसे में जब कोई किसी कमेटी पर या किसी पद पर काम करता है तो वो अपने ओपिनियन को साइड पर रखकर उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ही फैसला लेता है। हालांकि कमेटी को किसी तरह को कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है और ये कोर्ट ने बार बार साफ किया है। कमेटी के पास सिर्फ ये इतना अधिकार है कि वो किसानों की बात को, सरकार की बात को सुनेंगे और उनकी बात को कोर्ट के सामने रखेंगे। वही जब प्रशांत भूषण कोर्ट के सामने पेश हुए तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि जो 8 यूनियन को वो पेश कर रहे हैं उनके जो सदस्य हैं, जो किसान हैं, वो कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। ये उन्होंने कोर्ट में साफ कर दिया है। हालांकि कोर्ट की तरफ से ज्यादा इस पर रिएक्ट नहीं किया गया है, लेकिन अभी जो याचिका थी उस पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया और उस पर जवाब केंद्र सरकार से मांगा गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है हामिद कि अभी इस मामले में कोई अगली सुनवाई की तारीख नहीं दी गई है। ऐसे में अभी देखना होगा। साथ में गोनिका, जो कमेटी अभी कोर्ट का जो सख्त रुख है वो भी साफ नजर आया है इस पूरे मामले में।
कि कोर्ट ने सख्ती से बोला है कि आप कोर्ट की छवि को खराब करने की कोशिश ना करें। भास्कर, आप जहां पर मौजूद है वहीं से सारा चल रहा है, ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है। दो चीजें हैं, एक तो है कि अभी जो बातचीत होने जा रही है उसमें एमएसपी के अलावा क्या वो उम्मीद लेकर गए हैं जो किसान गए हैं। दूसरी बात है जो आउटर रिंग रोड मांग रहे हैं, क्या वाकई में आउटर रिंग रोड में अगर परमिशन मिलता है तो एक किसान क्या वापस जाएंगे? जैसे सिंघू बॉर्डर पे आकर बैठ गए तो हो सकता है कि आउटर रिंग रोड पे आकर बैठ जाएं लाखों ट्रैक्टर के साथ। बिल्कुल, देखिए डर यही है और इसलिए पुलिस लगातार किसान नेताओं से बातचीत कर रही है। सबसे पहले जो आपने बताया था कि किस उम्मीद के साथ गए हैं, बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं थी। बस में चढ़ने से पहले तमाम किसान नेताओं से मैंने बात की और सबका एक यही कहना था कि हमारा इस मीटिंग में जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि सरकार हम पे आरोप ना लगाए कि हम मीटिंग से पीछे भाग रहे हैं। और ये बात और क्लियर इस बात से हो गई थी कि कल कृषि मंत्री ने यह कह दिया था कि अगर कोई सुझाव है तो उसको स्वीकार किया जाएगा, उनको माना भी जाएगा, लेकिन हम कानून नहीं रद्द करेंगे। तो ये किसान मान के जा रहे हैं कि इस मीटिंग में कुछ नहीं होने वाला है। अगर एमएसपी की ही बात करें तो सरकार पहले से ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि कोई ऐसा अलग से कानून नहीं बनाया जाएगा, मौजूदा व्यवस्था जो है वो लागू रहेगा। समझाने की कितनी भी कोशिश की जाए लेकिन किसान वो बात समझने को तैयार नहीं है। उनको सिर्फ ये है कि तीनों कानून रद्द कर दो और एमएसपी के लिए कानून बना दो, तभी बात बनेगी, तब आंदोलन खत्म होगा। जहां तक 26 तारीख की बात है तो मैं आपको ये बता दूं कि कई किसान संगठन, जो अलग अलग संगठनों से आप बात करेंगे, बेशक ये कहा जा रहा है कि वो आउटर रिंग रोड मांग रहे हैं, दूसरी जगह मांग रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो ये तक कह रहे हैं कि हम लाल किला पहुंच रहे हैं, 3 ट्रैक्टर का हमारा फॉर्मेशन होगा, तिरंगे के फॉर्मेशन में हम लोग जाएंगे और सरकार को जो करना है कर ले। और इस बात का उनको अंदेशा है कि 26 तारीख को पुलिस और जो प्रशासन की मौजूदगी होती है वो पहले से ही होती है, तो बहुत जगह पे हमें ना तो ऐसे रोका जाएगा और साथ ही उस दिन अगर टीयर गैस सेल हमारे ऊपर में छोड़ा गया, वाटर कैनन छोड़ा जाएगा, तो वो सरकार की छवि खराब होगी, इसलिए सरकार ऐसा नहीं करेगी। बिल्कुल, ये तमाम तरह की बातें सिर्फ एक और जो आप बात कर रहे हैं वो बात तो शायद कई बार राकेश टिकैत भी अपनी बातचीत में कह चुके हैं कि एक बार पुलिस करके तो देखे, रोक के तो देखे, हम पर आंसू गैस के गोले तो चलाए। तो कहीं ना कहीं कोशिश क्या ये हो रही है कि जो किसान संगठन, किसान की बात नहीं करे, जो संगठन है और संगठन के जो नेता है, क्या वो सरकार के साथ टकराव करना चाहते हैं, सरकार पर दबाव डालना चाहते हैं? क्योंकि मुद्दे जो हैं उस पर बात कम हो रही है लेकिन दूसरी चीजों पर यानी राजनीति ज्यादा हो रही है। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के ट्रैक्टर परेड पर रोक लगाने से मना कर दिया है। 26 जनवरी की रैली के लिए पंजाब के व्यास से किसानों के दिल्ली कूच की नई तस्वीर सामने आई है। व्यास से 50 से ज्यादा ट्रैक्टर्स पर सवार होकर सैकड़ों किसानों का जत्था दिल्ली के लिए निकल चुका है। हमारे सीनियर एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त पंजाब के व्यास में मौजूद हैं और किसानों के जत्थे के साथ चल रहे हैं। मनीष प्रसाद ने व्यास से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, आप इसको देखिए और समझिए कि आखिर क्या चल रहा है। हम इस समय पंजाब के डेरा ब्यास में है और यहाँ पर करीबन 500 के लगभग ट्रैक्टर दिल्ली के लिए यहां से रवाना हो रहे हैं। ठीक सामने इस पूरे एरिया को ट्रैक्टर के लिए तैयार किया गया है और सबसे मेन एंट्री पॉइंट पर यहां पर एक किसान मौजूद है जो कि लगातार सबकी एंट्री कर रहा है, यानी एक एक डिटेल कर रहा है। एक एक ट्रैक्टर जो इसके साथ ट्रॉलीज हैं उसमें अमूमन करीबन 20 की संख्या में किसान इसमें हैं और संख्या के हिसाब से भी अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ठीक 23 लगभग यहां पर, यानी कुल मिलाके 60 से 70 की संख्या में इस समय ट्रैक्टर यहां पर मौजूद है और ये कतार लंबी बिल्कुल बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में भी अगर आप देखें तो आसपास के जितने भी किसान हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, अपने साथ पूरा सामान लेकर पहुंचे हैं और 2 दिन के अंदर इनको सिंघू बॉर्डर तक पहुंचना है। इनको जो इनके बड़े नेता हैं किसानों के, उन्होंने ग्राम के सरपंचों को और अलग अलग पिंडों के जो मुखिया हैं उनको ये कहा है कि वो अपने साथ किसानों को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के लिए गणतंत्र दिवस के मौके पर पहुंचने की तैयारी करें और इसीलिए अपने सभी ट्रैक्टर्स को वाटर प्रूफिंग के साथ पराली नीचे बिछाकर ऊपर गद्दे लगाकर, ताकि ठंड का इस पे असर ना हो, खाने की पूरी तैयारी कर किसान इस समय
पंजाब के डेरा ब्यास में हैं और धीरे धीरे ये काफिला बड़ा होता नजर आ रहा है। यानी एक बात बिल्कुल साफ है कि देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान जाने को पूरी तरह से तैयार है। सरकार और किसानों के बीच जो डेडलॉक की स्थिति है उसके बावजूद भी बातचीत का दौर जारी है, लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार ये कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब ना करे, क्योंकि देश के गौरव का दिन गणतंत्र दिवस है और ऐसे में अगर कहीं से भी इस पे बाधा पहुंचती है तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था इसमें खराब हो सकती है। इसीलिए सचेत रहें, सजग रहें और खासतौर पे इस पैसेज को जो कि अमृतसर से होते हुए जालंधर और फिर दिल्ली की तरफ जाता है, यहाँ पर किसानों का अलग अलग जगहों पर मार्च है, लेकिन रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है। लेकिन तस्वीर 26 जनवरी तक हो सकता है कि इसमें बदलाव दिखाई दे। कैमरा पर्सन रोहित चौधरी के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, डेरा ब्यास, पंजाब। पंजाब के ब्यास से सैकड़ों किसानों का जत्था रवाना हो चुका है। ये किसान अपने साथ राशन पानी भी लेकर निकले हैं। मनीष प्रसाद ने एक और रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। हम इस समय रैया मोड़ पर हैं और ये ब्यास का आउटर स्कर्ट का एरिया है। ठीक सामने यहाँ पर किसान पूरी तैयारी के साथ अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली में, हर एक ट्रॉली के अंदर करीबन 20 किसानों के इस काफिले के साथ ब्यास में असेंबल होगा और फिर उसके बाद दिल्ली की तरफ मार्च करेगा। दरअसल इसी प्लानिंग के साथ अब जो किसान पंजाब के अलग अलग जगहों का है, सूबों का है, वो दिल्ली की तरफ रवाना हो रहा है। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप और कितने लोगों के साथ आए हैं आप? जी गुरप्रीत सिंह है। हाँ। बटाला से आए हैं, पिंड क्षेत्र है, 15 लोग हैं हमारे साथ। किसके कहने पर आप आए हैं, किसने कहा है आपको आने के लिए, तब यहाँ पर पहुंचे हैं? नेतृत्व कौन कर रहा है? किसी ने नहीं किया, किसान है, हम अपने हक के लिए जा रहे हैं, हम किसी के हक के लिए थोड़ा जा रहे हैं, किसान है हम पूरे लोग। ऐसा होता है ना, किसी की अगुवाई होती है, कोई लीडरशिप होती है, तो आपके सबसे हेड कौन है जिन्होंने कहा? किसान जूनियर है, चरमल सिंह है, बजूमान किसान जूनियर प्रधान। हाँ जी। क्या नाम है आपका दादी? मैं बलवंत सिंह जी। आप कहाँ से हैं, कौन से गांव से हैं और कितने लोग आए हैं आपके साथ? हम गांव जो बटाला है उसके पास क्षेत्र गांव है, उस गांव से आप 15 लोग आए हैं, तो किसानी कर्ज दिल्ली जा रहे हैं। 26 जनवरी के इस मार्च में शामिल होंगे? 26 जनवरी मार्च में शामिल होंगे। जो भी हमारे प्रधान की बताएगा भी क्या क्या करना, वैसे ही हम करेंगे। कौन है आपका प्रधान जिसके नेतृत्व में आप आए हैं? आज जैसे बताया भी साढ़े इधर बजुमान के चरमन सिंह है, इस वक्त साढ़े हल्के के, उनके नेतृत्व में हम आए हैं। ठंड बहुत है, खाना पीना और ये सब व्यवस्था कौन कर रहा है? ये सारे व्यवस्था जो भी हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार, सारा रल मिल के सारा हो रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। हम अपना कुछ नहीं खर्च कर रहे। ये ट्रैक्टर आपका अपना है? जी जी अपना है जी। कब लिया? बहुत बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी भी नया बिल्कुल। अभी हो गया 2-3 वर्ष हो गया लेको। हाँ जी। तो अब जिससे आप खेती करते थे उसी ट्रैक्टर को लेकर दिल्ली जाएंगे? जी जी जाएंगे जी, अभी जाना पड़ेगा जी, हमारा हक है इसलिए जाना पड़ेगा। इस समय राय चौक की तस्वीर है जहां पर किसान अपने ट्रैक्टर्स को लेकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है और ये एक लंबा ट्रैक्टर्स का काफिला है जो कि देश की राजधानी दिल्ली के लिए कूच कर रहा है। हालांकि सरकार के द्वारा ये कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खराब ना करें। प्रशासनिक अधिकारियों ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी कहा कि रास्ते में अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है, लॉ एंड ऑर्डर की अगर दिक्कत होती है तो उससे निपटा जाएगा और किसानों से अपील की कि शांतिपूर्ण तरीके से ये मार्च करें। कैमरा पर्सन रोहित चौधरी के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, रियासी। तो एक तस्वीर आपने देखी पंजाब में किस तरह से ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि जहां पर जो किसान नेता हैं वो विज्ञान भवन में अब सरकार से बातचीत करने के लिए पहुंच चुके हैं और यहां पर 10वें दौर की बातचीत होगी सरकार के साथ, जिसमें कृषि मंत्री शामिल होंगे और दूसरे भी जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो भी इसमें शामिल रहेंगे और कोशिश होगी कि आखिरकार किस तरह से इस डेडलॉक को खत्म किया जाए। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लखनऊ में पुजारी के मर्डर की दिल दहलाने वाली खबर।